तुझे पता है अर्जुन, जब कर्ण ने मुझे बहुत मारा, बहुत अपमान किया, तो मेरे मन में सिर्फ तेरा ही ध्यान आ रहा था कि कब मेरा अर्जुन आए मुझे बचाए और कब मेरा अर्जुन आए इस पापी का वध करे, मेरे अपमान का बदला ले। नमस्कार मित्रों, आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई थिंक ये वेस्ट इंडिया में बहुत बड़ा फेस्टिवल है और गणेश जी की पूजा करे बिना तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। सनातन धर्म में किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है। इवन आपने शादी वाले कार्ड्स पे देखा ही होगा कि प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश, यही लिखा होता है, राइट। और आप सबने एक गाना बहुत सुना होगा, शंकर महादेवन जी ने गाया हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, जिसके बोल हैं कि एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि, ऐसा कुछ है। तो गणेश जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम हैं कर्ण पर्व में, मूल महाभारत के कर्ण पर्व में, और 65 अध्याय खत्म हो चुके थे। 66वें अध्याय में वार्ता चल रही थी कि युद्ध में से भय से व्याकुल कि पता नहीं महाराज कैसे होंगे, अर्जुन आते हैं कृष्ण के साथ देखने अपने बड़े भाई को कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि कई बार आप घायल हो चुके हैं। मित्रों, आज का कथानक शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद कि आपने कल के वीडियो में बहुत प्यार दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। मैं भी आपसे पर्सनली जुड़ना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अच्छा लगा पर्सनली आपकी बातें जान करके, तो मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का और इंस्टा का लिंक दे रहा हूँ। एक निवेदन कि उसको भी लाइक करिए, वहाँ भी प्यार बरसाइए। सेम वीडियोस तो नहीं आएंगी दोनों तीनों पोर्टल्स पे, बट हाँ कुछ ग्लिम्प्स ज़रूर आता रहेगा और कनेक्शन बना रहेगा हमारा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि युधिष्ठिर को यहाँ पे बड़ा आश्चर्य हो रहा होता है अर्जुन के ऊपर, कि उनको लगा था कि ये मार के ही आ रहा है। तो भांति भांति की बातें करते हैं, बहुत लंबा संवाद है युधिष्ठिर अर्जुन का, जहाँ पर भांति भांति से युधिष्ठिर कर्ण के पराक्रम की व्याख्या करते हैं। अब अर्जुन के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर अपना दुख व्यक्त करते हैं कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। कहते हैं अर्जुन, तुझे पता नहीं है उसने कैसी पीड़ा दी है मुझे। वो कर्ण जिसको कदाचित इंद्र भी परास्त न कर पाए युद्ध क्षेत्र में, जिसका बल पवन की तरफ अपार था, वह दुर्योधन का अत्यंत हितकारी था और हमें हमेशा दुख देने वाला था। वह स्वजनों के आनंद को बढ़ाने वाला था, लेकिन हमारे लिए तो एक हमेशा शूल की तरह था, पाषाण की तरह था। लेकिन चलो, बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे देवता असुरों को जीत करके आए थे, वैसे तुम कर्ण को जीत करके आए हो। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हे अर्जुन, कर्ण ने आज बहुत भीषण युद्ध किया। युधान, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, वीर शिखंडी तथा समस्त पांचाल योद्धा और द्रौपदी के पुत्रों के सामने उसने मेरा यह हाल कर दिया। ध्वजा काट दी, रथ काट दिया, घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया। मेरे बचाव के लिए जो गया उसके पास, उसने सबको परास्त कर दिया। हे अर्जुन, कर्ण के डर की वजह से मैं 13 वर्ष तक सो नहीं पाया, क्योंकि उसने तुझे मारने की प्रतिज्ञा करी हुई थी। मैं बहुत दिनों से विचार भी कर रहा था कि इस कर्ण को कैसे हराया जाए, और आज तो मानो वो मुझे मार ही डालता। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि तुमने उसका वध कर दिया। हे अर्जुन, सोते जागते हर समय हर क्षण मुझे कर्ण ही दिखता था। मैं जहाँ जाऊँ युद्ध करने मेरे पीछे आता था, और उसने मेरा बहुत भीषण अपमान किया है। कई बार मेरे कवच काट के, मुझे घायल करके और दयावश मुझे जीने के लिए छोड़ दिया है। युद्ध में कभी भी मेरा ऐसा अपमान नहीं हुआ था। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, आचार्य द्रोण ने मेरा ऐसा अपमान कभी नहीं किया था। अब 66वें अध्याय में उल्लेख है कि युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से कि महारथी कर्ण बल में इंद्र के समान, पराक्रम में यम के समान और शस्त्र विद्या में श्री राम के समान है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुमने किस अस्त्र से उसका वध किया होगा। कर्ण महारथी कहलाता है। कर्ण सब प्रकार के युद्धों में निपुण है और इसी वजह से समस्त कौरव उसका सम्मान करता है। कर्ण ने तुझे मारने के लिए बड़े उद्यम किए थे अर्जुन। उसने तुझे मारने की प्रतिज्ञा भी करी हुई थी, तुझे मारने के लिए घोषणा भी करी हुई थी कि जो कोई व्यक्ति अर्जुन का पता बताएगा उसे मैं असंख्य मुद्राएं दान दूंगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है अर्जुन कि वो मूर्ख बुद्धि कर्ण कौरवों की सभा में कभी कभी बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था कि मैं अर्जुन को मसल दूंगा। आज तो इन्हें उसका वध कर दिया। हे पार्थ, कर्ण कहता था कि जब तक अर्जुन जीवित है तब तक मैं अपने पैर किसी और से नहीं धुलवाऊंगा। उस पापी कर्ण ने बीच सभा में कुरुवंशी वीर पुरुषों के सामने द्रौपदी से कहा था कि अरे कृष्ण, तू अति दुर्बल हुए पराक्रमहीन पतित इन पांडवों को छोड़ क्यों नहीं देती। कर्ण ने कहा था कि मैं कृष्ण के सहित अर्जुन को बिना मारे हस्तिनापुर में पांव नहीं धरूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि बाणों से छिन्न भिन्न वो रणभूमि में सो रहा होगा। तुझे पता है अर्जुन, जब कर्ण ने मुझे बहुत मारा, बहुत अपमान किया, तो मेरे मन में सिर्फ तेरा ही ध्यान आ रहा था कि कब मेरा अर्जुन आए मुझे बचाए और कब मेरा अर्जुन आए इस पापी का वध करे, मेरे अपमान का बदला ले।
और मुझे खुशी है अर्जुन कि तुमने दुर्योधन के आधार को तोड़ डाला। तुझे याद है अर्जुन, जब हम जुए में हार गए थे तो क्या हुआ था? कर्ण ने कहा था कि द्रौपदी को घसीटते हुए लेके आओ। कर्ण को एक बार पितामह ने जब अर्धरथी कह दिया था तो उसने पितामह का अपमान तक कर दिया था। लेकिन मुझे अति प्रसन्नता है अर्जुन कि मेरा भाई इतना वीर है कि उसने इस महाभट्ट को मार दिया। अब ये बताओ तुमने मारा कैसे उसको? यहाँ पर 66वां अध्याय समाप्त होता है। आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ तो था नहीं, ये भ्रम था, एक संदेह था, आशंका थी जो महाराज को लग रहा था कि ऐसा हो गया है, लेकिन हुआ तो है नहीं। तो संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, महापराक्रमी और अतिरथी अर्जुन उस घायल क्रोधित महाराज युधिष्ठिर की बातों को सुन करके इस प्रकार कहने लगा। अब अर्जुन ने सारा वृत्तांत बताया कि आज का युद्ध कैसे कैसे हुआ। अर्जुन ने कहा कि महाराज, आज अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज द्रोण के हत्यारे को, द्रुपद के पुत्र को मैं मार डालूंगा। एक क्षण ऐसा आया कि शायद आज हमारा सेनापति धृष्टद्युम्न मारा ही जाता, लेकिन केशव ने कहा कि उसको बचाओ, तो हम बचाने पे चले गए और भीषण युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने आज बहुत घनघोर युद्ध किया है, बहुत समय तक मुझे रोके रह गया वो। अर्जुन ने कहा कि अश्वत्थामा ने आज इस प्रकार युद्ध किया कि कब उसने बाण छोड़ा, कब उसने नया बाण उठाया, कब धनुष बदला, किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अंततः जब मैंने उसे घायल कर दिया तो घायल हुआ, रक्त से भीगा हुआ वह कर्ण के शिविर में भाग गया। अब जब कर्ण ने देखा कि कौरव की सेना में हाहाकार मच गया है तो वह स्वयं आ गया युद्ध करने। हमारी सेना को उसने रोक दिया और मैं घिरा हुआ था संशप्तक की सेना के साथ, कर्ण घिरा हुआ था पांचाल की सेना के साथ। यद्यपि पांचाल की सेना कर्ण से भाग रही थी और संशप्तक मुझसे भाग रहे थे। मुझे समाचार मिला कि आप कई बार घायल हो गए हैं, अपमानित हो गए हैं, तो मैं आपको देखने भीमसेन के भरोसे यहाँ चला आया। लेकिन हे भारतवंशी महाराज, आप चिंता ना करिए, जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा। कर्ण का वध अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन अब तो हो ही जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये मेरी प्रतिज्ञा है कि बिना मैं कर्ण को मारे वापस नहीं आऊँगा, और अगर ऐसा मैंने किया तो प्रतिज्ञा तोड़ने वाले की जो गति होती हो वो मेरी गति हो, नरक मिलता हो तो मुझे मिल जाए। इसलिए मुझको जाने की आज्ञा दीजिए और विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। अब आपको पता है कि युधिष्ठिर जो है वो घायल थे, अपमानित थे, अति रूप से घायल थे, वो रक्त रंजित थे पूरे। और जब मनुष्य का शरीर साथ नहीं देता है ना तो उसे वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आता है क्रोध, बहुत भयानक क्रोध, कि अर्जुन तुम पापी हो, तुम चोर हो, तुम कायर हो, तुम वहां से भाग कैसे आए? तुम भीम के भरोसे भाग गए, तुम उसको मरवाने के लिए भाग गए। तुम बड़ी बड़ी बातें करा करते थे हमेशा कि मैं कर्ण को मार डालूंगा, ये सब बातें फेंकने के लिए होती है। अर्जुन, तुम तो बड़े कलंकित पुरुष हो। तुम्हारे बल पे हमने युद्ध रचा और तुम वहां से भाग रहे हो। अगर तुम्हारे बस की नहीं थी, साफ साफ कहते कि मेरे बस की नहीं है मैं कर्ण से लड़ पाऊं, युद्ध रचते ही नहीं हम, और अगर रचते तो तुम्हारे बल पे तो नहीं करते हम। आज ये जो मेरी दशा है अर्जुन तुम्हारी वजह से है। जैसे एक किसान बीज बोता है और बारिश होती है, बीज धुल जाते हैं उसके, तुमने वही अरमान हमारे धो दिए हैं। तुम बहुत नीच और कायर हो अर्जुन। 13 वर्ष हो गए हमने एक आशा रखी हुई थी कि मेरा अर्जुन है, मेरा अर्जुन है, उसने ये किया, उसने वो किया, कर्ण को मार देगा, लेकिन ये तो भाग के मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या तुझे पता नहीं है अर्जुन कि हम तेरे भरोसे 13 साल से जी रहे हैं कि युद्ध होगा, जीतेंगे जीतेंगे, और तुम्हारी ये हालत कि तुम वहां से भाग के मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? अरे मंद बुद्धि, जिस दिन तू पैदा हुआ था आकाशवाणी हुई थी, ऋषि आए थे ये बताने कि ये पुत्र बड़ा पराक्रमी है, इसका पराक्रम अद्वितीय है। अब मुझे लग गया है कि आकाशवाणी भी गलत होती है और जो ऋषि आए थे मिथ्याचारी थे, क्योंकि तेरे बस की ऐसा कुछ तो है नहीं। खैर, अब मुझे विश्वास हो गया है कि दुर्योधन सही कहा करता था कि अर्जुन के बस की बात नहीं है कर्ण को पछाड़ना, और वो बात तुमने आज सत्य साबित कर दी। दुख बस इसी बात का है कि तुमने एक झूठी आशा हमें दे रखी थी। अगर तुम पहले बताते तो युद्ध हम रचते ही नहीं, और रचते तुम्हारे बल पे नहीं रचते। आप देख रहे हैं मित्रों, ऐसा ही होता है जब आप अपना मनोबल छीन कर देते हैं, विश्वास छीन कर देते हैं, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं। भले ही चीज़ें वैसी ना हो, लेकिन आप हमेशा उल्टा पलटा ही सोचते हैं। जो दशा आज महाराज की है वो दशा हम सब की हमेशा रहती है। आज तुम्हारे भरोसे हमने पूरे विश्व को बुलाया हुआ है कि चलो युद्ध करेंगे, अर्जुन है हमारे पास, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो कह के वो पांचाल कहाँ जाएंगे बेचारे? इसलिए मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि ये सारा का तामझाम मैंने क्यों करा। मेरा अर्जुन तेरा पुत्र होता तो अब तक वो हमें विजय दिला चुका होता। भीम का पुत्र होता घटोत्कच, तब भी अब तक हम विजय युद्ध जीत चुके होते, क्योंकि वो महारथी थे और उन्हें युद्ध में से पीठ दिखाने का अनुभव नहीं था। विश्वकर्मा ने बना करके एक विशाल धनुष तुम्हें दिया, लेकिन वो धनुष किस काम का जब तुम वध ही नहीं कर पा रहे हो? तो एक काम करो अर्जुन, जो तुमसे योग्य राजा हमारे पक्ष में हो, तुम उसको एक धनुष दे दो और युद्ध किया जाए। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है इस धनुष को, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम को, और मैं क्या बताऊं।
मैं कितना दुखी और कितना अपमानित महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, आपको पता नहीं होगा कि अर्जुन ने एक बार जब उनको धनुष मिला हुआ था तो ये प्रतिज्ञा करी हुई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे ये कहे कि मैं अपना गांडीव किसी को दे दूं तो मैं उसका वध कर डालूंगा। और ये प्रतिज्ञा युधिष्ठिर को पता था कि ऐसी प्रतिज्ञा उसने करी हुई है। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है, और महाभारत काल में आप सबको पता है कि प्रतिज्ञाओं ने क्या क्या नहीं करवा डाला। अगर पितामह की प्रतिज्ञा नहीं होती तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब प्रतिज्ञा से विवश अर्जुन करे तो क्या करे। अर्जुन ने तलवार निकाल लिया। भगवान बोल पड़ी, ये क्या कर रहे हो अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि आपको नहीं पता माधव, मैंने प्रतिज्ञा करी हुई थी, या इनको नहीं पता मैंने प्रतिज्ञा करी हुई थी, तो इन्होंने ऐसे वचन बोले ही क्यों। अब प्रतिज्ञा की बात है, वध तो करना पड़ेगा। एक बात ये भी सत्य है कि इनको मारने के बाद एक क्षण में जी नहीं पाऊंगा, आत्महत्या भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रतिज्ञा है तो प्रतिज्ञा है, मैं इनको मार डालता हूँ। अब एक भीषण रोष, भीषण संवाद शुरू हो जाता है युधिष्ठिर, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। भगवान समझाते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन, तुम युद्ध कर रहे थे, तुम यहाँ कहाँ आ गए। तुम्हारा सारा का सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, तो तुम यहाँ पे कहाँ लड़ने आ गए। तुम तो देखने आए थे, तुमने देख लिया, अब चलो। लेकिन कुरुवंश की प्रतिज्ञा, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है। अब किया क्या जाए। भगवान ने एक युक्ति बताई कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अगर उनका अपमान कर दिया जाए तो समझ लो कि उसको आपने मार दिया। और ये बात बड़ी लॉजिकल सी भी है कि अगर आप किसी का अपमान कर देते हो ना, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अपने बड़े भाई अपने पिता का अपमान कर दीजिए, आपको उनको लग जाएगा कि मैं मर चुका उसके लिए, राइट। तो वही यहाँ पे हो रहा है। भगवान कहते हैं कि इसका अपमान कर डालो, समझ लो ये मर गया। अब यहाँ पर अर्जुन शुरू करते हैं अपमान अपने बड़े भाई का कि तुम एक व्यभिचारी हो, तुम्हारे जुए की लत ने आज यहाँ पहुँचा दिया है। तुमने सिर्फ आज तक बैठे बैठे आदेश दिया है, तुम्हें युद्ध करना तो आता ही नहीं है। युद्ध करने के लिए सिर्फ भीम खड़े हैं और अर्जुन खड़े हैं, तुम यहाँ से बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये बातें अगर भीम करे बात समझ में आती है। भाला उठा लिया, पहुंच गए, युद्ध करने आता तो कुछ है नहीं, करने मार दिया तो आगे यहाँ चिल्ला रहे हो। और तुमको तो पता है कि मैंने प्रतिज्ञा करी हुई थी, तुम्हें वध तो करना ही पड़ेगा। अब बात यहाँ पे थोड़ी सीरियस सी हो जाती है। भगवान बहुत समझाते हैं। भगवान एक कथा बताते हैं कि कैसे प्रतिज्ञा को आप टाल सकते हैं, क्यों टाल सकते हैं, किन परिस्थितियों में टाल सकते हैं, धर्म क्या कहता है। तो यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण को तो पता है कि हम अपमान कर रहे हैं इसलिए ताकि संवैधानिक तरीके से मैं आपको मार सकूं, फिजिकली नहीं, राइट। लेकिन इस बात से, इस व्याख्यान से, इस प्रकरण से, इस कांड से बहुत दुख पहुंचता है युधिष्ठिर को। और वो कहते हैं कि यार तुम सही कहते हो अर्जुन, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत कुलीन हूँ, और मेरी वजह से तुम सबको बहुत दुख भोगना पड़ रहा है। ना मैंने जुआ खेला होता, ना ये सब होता, तो तुम क्या मारोगे मुझे। एक काम करता हूँ, मैं या तो आत्महत्या कर लेता हूँ या मैं जंगल चला जाता हूँ। तुम सब युद्ध लड़के अगर जीत भी जाते हो तो आराम से राज्य करना, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब भगवान समझाते हैं कि ये तुमको मारने की बात नहीं करी जा रही थी, ये अपमान करा गया है ताकि मारने के बराबर हो और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो सके। तो बहुत समझाने के बाद तीनों एक स्टेज पे आते हैं और बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है भाई, अब जो हुआ वो हुआ, हमें क्षमा करें। युधिष्ठिर ने अपनी बातों के लिए ग्लानि व्यक्त करी कि भाई ठीक है, गलती मुझसे हुई है। अर्जुन तो पहले से ही क्षमा मांग रहे थे कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको मारना मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता था। तो वापस प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके अब निकलने की कोशिश करते हैं कि चलते हैं, और आपको प्रतिज्ञा तो मैं कर ही चुका हूँ कि आज कांड को मारे बिना वापस नहीं आऊँगा और अपना कवच नहीं उतारूंगा जब तक मैं उसको मार नहीं लूँगा। अर्जुन ने कहा कि महाराज, या तो आज कर्ण की माता निपूती होगी या मेरी माता निपूती होगी। अब ये बात तो कोई और समझ रहा है कि निपूती तो होना ही होना है, चाहे कर्ण मरे या अर्जुन, कुंती को दुख तो होना ही होना है। और ऐसी बातें करके पैर पकड़ के युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा करिए, गलती तो हुई है मुझसे, मैंने ऐसी बातें कही, लेकिन मैंने क्यों कही, क्योंकि प्रतिज्ञा थी, और अब आदेश दीजिए कि अब जाके मैं युद्ध करूं। अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज, आपको तो पता ही है कि मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित है। अपने पराक्रम की बात बताते हैं कि मैं वो अर्जुन हूँ जिसने समस्त पृथ्वी को जीता है, मैं वो अर्जुन हूँ जिसने आपके लिए खांडवन को जलाया है, और सारी बातें। बहुत प्रकरण है, आपको पता है। अर्जुन के बाहुबल का बखान तो शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इतना बाहुबल था, इतना पराक्रम था। तो वो सारी बातें अपने बड़े भाई को बताते हैं कि इतना कुछ मैंने करा हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए, आगे भी करूँगा, क्योंकि मेरा जीवन आपको ही समर्पित है। अब यहाँ पर दोनों पांडव, अर्जुन और युधिष्ठिर, दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं कि भगवान, आपने ही हमें सनाथ किया है, नहीं तो हम अनाथ हैं। एक भजन जो मुझे बड़ा प्रिय है कि हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो वही भाव यहाँ पर उत्पन्न है दोनों पांडवों, क्योंकि आप हैं तो फिर क्या चिंता है हमें। जैसा आप आदेश देंगे और जैसा आप चाहेंगे वैसा होता आया है और वैसा होता रहेगा। अब दृश्य ऐसा है कि उत्साह प्रबल है, वीर रस बह रहा है, और दारुक को आदेश दे दिया गया है कि दारुक गाड़ी ठीक करो। तो दारुक पहुँच गए हैं रथ की रिपेयरिंग में, बैरिंग वेरिंग चक्कर के आते हैं, कहते सर सब ठीक।
और अब जो है युद्ध की तरफ निकल रहे हैं कौन? माधव। युद्ध माधव का है, अर्जुन प्रतिबिंब है। बाकी सारी बातें आपको समझ आई गई होंगी। ये कर्ण पर्व चल रहा है, 71 अध्याय समाप्त हो चुके हैं और बहुत जल्द कर्ण पर्व समाप्त होगा। मिलते हैं कल। सपोर्ट करते रहिए मित्रों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।